ये कहानी हमारे एक चैनल के सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है, पर उसने अपना नाम बताने से मना किया है। ये कहानी उसके नाना जी के साथ घटी हुई है। वो कहानी है महाराष्ट्र के कोकण के गांव की। वैसे तो कोकण में बहुत सारे ऐसे भूत हैं जो वहाँ के लोग जानते हैं और अलग अलग नामों से उन्हें पुकारते हैं, पर उनमें सबसे भयानक और समुद्र के किनारे पाया जाने वाला सबसे भयानक भूत वो है गिरिया। ये वो समुद्री भूत है जो अमावस की रात को लोगों को लालच देकर अपनी तरफ आकर्षित करता है, और एक बार आकर्षित होने के बाद वो उसे हमेशा के लिए अपने आहोश में ले लेता है और उसे मार डालता है। ये कहानी है वामन नामक एक आदमी की, जो रहता था मुंबई शहर में, पर उसका जो गांव था वो कोकण था। गांव में उसकी अच्छी खासी खेती हुआ करती थी, पर मुंबई में काम करने के कारण उसका साल में एक दो बार गांव में आना जाना होता था। हर साल की तरह वामन अपने गांव आ पहुंचा। गांव आने के बाद उसे रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त मिला। पुराने दोस्त को देखकर वामन बड़ा खुश हुआ, पर वामन को उसके हाथ में एक चीज़ दिखाई दी। वो चीज़ इतनी बड़ी थी कि वो देखकर थोड़ा अचंभित हो गया। वामन ने पूछा, तुम्हारे हाथों में ये दो बड़े बड़े थैले हैं, इसके अंदर कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ है जो छुपा छुपा के भाग रहे हो और इतने मुस्कुरा रहे हो? तभी उसके दोस्त ने कहा कि रात को मैं समुद्र के किनारे गया था और वहाँ पे बहुत सारी मछली मुझे मिली और बहुत सारे खेकड़े भी मुझे मिले। वो लेकर घर पे जा रहा हूँ, इसी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। जैसे ही वामन ने अपने दोस्त की वो बात सुनी, वैसे ही वामन के मन में बहुत सारी मछलियों की और बहुत सारे केकड़े पाने की लालसा उसके मन में जाग उठी। उसने सोचा, क्यों ना आज रात में भी समुद्र के किनारे जाकर बहुत सारी मछलियाँ और केकड़े हासिल कर लूँ और मैं उसे बताऊँ कि तुझसे भी ज़्यादा मैंने मछली और केकड़े समुद्र से पकड़ लाया हूँ। वामन भागते भागते अपने गांव के बहन के घर में आ पहुंचा और वामन ने अपने बहन को वो सारी बात बता दी जो उसके साथ उसके दोस्त ने बताई हुई थी। वामन की बहन ने उसकी सारी की सारी बात अच्छी तरह से सुन ली और वामन की बहन ने उससे कहा कि देखो, आज समुद्र के किनारे रात में वहाँ जाना सही नहीं होगा, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और वहाँ पे गिरिया नामक भूत होने की संभावना है। वो ऐसा भूत है जो तुम्हें लालच दे देकर अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और जैसे ही तुम उसकी तरफ आकर्षित हो जाओगे वो तुम्हें अपने आहोश में ले लेगा और तुम्हारा अंत कर देगा। ये सुनकर वामन थोड़ा सा डर गया, पर वामन की बहन की बात सुनकर वो थोड़ा हंसा भी। आज के ज़माने में भी तुम ऐसे भूतों के ऊपर विश्वास करती हो क्या? कुछ भी हो, आज की रात मैं मछली पकड़ने ज़रूर जाऊंगा। बहुत मिन्नत करने के बाद भी वामन सुनने को तैयार नहीं था। तभी उसकी बहन ने उसे कहा, मेरे पास अपने कुलदेवत की चूड़ियाँ हैं, मेरी एक बात तुम मानोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी। रात के समय अगर तुम्हें समुद्र के किनारे किसी भी ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ा और तुम्हें लगा कि वो गिरिया है, तो ये चूड़ी उसके सामने खनका देना, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। बहन की बात मानकर उसने वो चूड़ियाँ अपने जेब के अंदर रख ली और वो उसी रात मछली और केकड़े पकड़ने के लिए समुद्र के किनारे निकल पड़ा। काफ़ी रात हो चुकी थी। आसपास का अंधेरा चुपचाप सा उसे महसूस हो रहा था। आसपास रात कीड़ों की आवाज़ें, पंछियों की आवाज़ें और ठंडी ठंडी हवा उसे लुभा रही थी। चलते चलते वो समुद्र के किनारे आ पहुंचा और चलते चलते उसने देखा कि एक आदमी पहले से ही समुद्र के किनारे मछली पकड़ रहा था। तभी वामन ने सोचा, क्यों ना मैं इस आदमी को पूछ लूं कि आज समुद्र में केकड़े और मछलियाँ मिल रही कि नहीं। मुझे लगता है ये भी वही करने के लिए आया है। तभी वामन ने उस आदमी के पास जाकर उसे पूछा, भाई साहब, क्या आज
मछलियाँ और केकड़े मिल रहे हैं क्या आपको? तभी उस आदमी ने वामन की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने बोला, हाँ भाई, आज तो बहुत सारे केकड़े और मछलियाँ मिल रही हैं, पर मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं और आगे चलूँ और थोड़े गहरे समुंदर में हमें और भी मछलियाँ और केकड़े मिल जाएंगे। तभी वामन को उसने पूछा, तुम भी मेरे साथ चलोगे क्या? तभी वामन ने तुरंत हाँ कर दी और वो उसके साथ थोड़े से गहरे समुंदर में आ पहुँचा। वामन को बहुत सारी मछलियाँ और केकड़े मिलने लगे। वामन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि ये आदमी की बात सच निकली। थोड़े गहरे समुंदर में आते ही मुझे बहुत सारी मछलियाँ मिलने लगी। तभी उस आदमी ने उसे कहा, थोड़ा हम और आगे जाते हैं। आगे जाते ही हमें इससे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ और केकड़े मिलेंगे। वामन ने बोला, हाँ चलो हम और आगे जाते हैं। तभी वामन उसके साथ गहरे समुंदर में और आगे तक आ पहुँचा था और समुंदर का पानी उसके कमर के ऊपर से जा चुका था और वामन को बहुत सारी मछलियाँ मिलती जा रही थी। तभी उस इंसान ने कहा, तुम्हें और बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलेंगी, मेरे साथ और आगे चलोगे? तभी वामन को उसकी बातों के ऊपर शक हुआ। वामन ने सोचा, उसकी बहन ने कहा था कि वो तुम्हें लालच देगा और वो लालच तुम लेते जाओगे और समुंदर के अंदर तक जाते जाओगे। तभी वामन ने उसे कहा, नहीं, अब बस करो, मुझे बहुत सारी मछलियाँ मिल चुकी हैं, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। तभी उस इंसान ने कहा कि अब तुम वापस नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ समुंदर में आना होगा और मैं तुम्हें समुंदर की गहराई में ले जाऊंगा। तभी वामन को बहुत डर लग गया। तभी उसकी बहन ने जो उसे बात कही थी उसे याद आई। जेब में हाथ डालकर कैसे कैसे उसने वो चूड़ी निकाली और उसका असली रूप आने से पहले ही उसने वो चूड़ियाँ निकालकर वो सामने वाले इंसान के सामने खनका दी। जैसे ही चूड़ियाँ उसने खनका दी वैसे ही वो इंसान अपने असली रूप में आ गया और वो बहुत भयानक था और वो गिरया राक्षसी था जो समुद्र में रहता था। ये पूरी तरह से वामन समझ चुका था, पर वो चूड़ी की खनकने की आवाज़ से वो राक्षस डर गया और उसने वामन को कहा, इस चूड़ी की वजह से तू बच गया, वरना आज तेरा अंत पक्का था।